हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ। हमने शुरू कर रखा भाई चैप्टर 21 सर्कल वाला, जिसके अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 तक कंस्ट्रक्शन वाले थे, ठीक है, बिल्कुल इजी थे, हमने कर लिया वो। क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे भी आज हम, जिसके अंदर हमने क्या करना भाई, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन ही हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। स्टेटमेंट्स को बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। जैसे पहले 5th क्वेश्चन में देखिए, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमने स्टेटमेंट देखनी है, ये पढ़ना है इनको और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो ध्यान से देखिए भाई, एवरी सर्कल हैज अ यूनिक सेंटर, कि हर एक सर्कल का जो सेंटर है वो यूनिक होता है। पहले यूनिक का मतलब देख लीजिए क्या होता है। यूनिक का मतलब होता है ओनली वन, ठीक है, एक ही तरह का होता है बस। यानी कि कोई भी सर्कल हो भाई, जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं ये सर्कल हमारा, तो इस सर्कल का एक ही सेंटर होता है भाई। क्या होता है? एक ही सेंटर होता है, किसी भी सर्कल के दो सेंटर नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी? स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी कि इसकी हमारे पास हर एक सर्कल का एक सेंटर होता है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट देखिए क्या बोला है, ईच रेडियस ऑफ अ सर्कल इज ऑल्सो अ कोड ऑफ द सर्कल, कि जो रेडियस होती है सर्कल की वही कोड होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे सर्कल के अंदर रेडियस और कोड की। तो यहाँ देख लीजिए भाई, सेंटर से लेके हमारे आर्क तक की, ये भाई सेंटर से लेके बाहर तक का जो ये पॉइंट होता है ना, इसको हम क्या बुलाते हैं? रेडियस बुलाते हैं, ठीक है। और एक और सर्कल बना लीजिए यहाँ पे, कहीं से भी ये लाइन होगी, ये लाइन होगी, ठीक है। ये हमारी क्या होती है भाई, ये मान लो चाहे ये होगी, ये हमारी क्या है? कोड है। यहाँ पे ऐसे ये कोड होती है। तो हमेशा जो रेडियस होती है वो सेंटर से यहाँ तक होती है भाई, बट ये तो सेंटर से इसका कुछ है नहीं लेना देना, तो ये हमारी कोड नहीं होगी भाई, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं यहाँ पे हम कि जो रेडियस होती है और कोड होती है वो हमारी क्या नहीं होती, इक्वल नहीं होती है। फिर बोल सकते हैं हर एक रेडियस है जो सर्कल की वो कोड नहीं हो सकती है, क्योंकि कोड हमारी बोथ पॉइंट से मिलनी चाहिए भी सर्कल के। ये भी यहाँ यानी कि एक लाइन जो दोनों साइड मिल रही हो सर्कल से, वो होती है हमारी कोड, बट रेडियस तो सेंटर से यहाँ तक की होती है। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी भाई? फॉल्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। अब इसका थर्ड पार्ट देख लीजिए, आपको क्या बोला है, एवरी सर्कल हैज अ यूनिक डायमीटर, कि हर एक सर्कल का डायमीटर यूनिक होता है। यूनिक का मतलब होता है ओनली वन, ये फॉल्स हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। यूनिक का मैंने मतलब बताया था आपको भी थोड़ी देर पहले, एक होता है, बट किसी भी सर्कल का एक डायमीटर थोड़ी होता भाई। ये सर्कल है, इसका डायमीटर ये भी है, इसका डायमीटर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है भाई। एक ऐसी लाइन जो दोनों साइड मिल रही हो सर्कल में सेंटर से, तो डायमीटर तो बहुत होते हैं। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि सर्कल के डायमीटर इनफिनाइट होते हैं भाई, बहुत सारे होते हैं, यूनिक नहीं होता है, एक नहीं होता है, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगी। अगली वाली देख लीजिए, अ लाइन कैन मीट अ सर्कल एट द मोस्ट ऑफ 2 पॉइंट्स, कि कोई भी लाइन हो वो सर्कल पे मेनली 2 ही बार मिल सकती है, ज्यादा बार नहीं मिलेगी। जैसे ये सर्कल है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर कोई लाइन निकालता हूं मैं, तो ये सिर्फ 2 ही बार मिलती है, कि यहाँ पर एक यहाँ पर, ठीक है ना। किसी भी सर्कल पे कोई लाइन मारेंगे हम तो वो 2 जगह ही मिल सकती है, वहां पे इससे ज्यादा जगह नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर क्या होगी? स्टेटमेंट अपनी भाई ट्रू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्टेटमेंट ट्रू है भाई, क्योंकि कोई भी लाइन सर्कल पे सिर्फ 2 ही जगह मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, अ सर्कल कैन कंसिस्ट ऑफ एन इनफिनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स, एक सर्कल पे हम इनफिनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स बना सकते हैं। देखो ये सर्कल है, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे बना दो भाई सर्कल पे इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, बहुत सारे बन जाएंगे। तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी अपने पास? ट्रू हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी? स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी कि किसी भी सर्कल के ऊपर इनफिनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स होते हैं। अब 6th पार्ट देख लीजिए, इसका क्या बोला है, अ सेकेंट ऑफ सर्कल इज अ सेगमेंट हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल। अब पहले सिकेंट का पता होना चाहिए भी क्या होता है आपको। मैंने इंट्रोडक्शन दिया था जब स्टार्टिंग में, उसमें सिकेंट और टेंजेंट के बारे में बताया था। तो सिकेंट वो होता भी एक ऐसी लाइन जो सर्कल को क्रॉस करके निकल जाए। ये एक लाइन है, सर्कल के इस साइड भी बाहर है और इस साइड भी बाहर है, तो उसको क्या बुलाते हैं भाई? सिकेंट बुलाते हैं। अब इसमें क्या बोला है? सिकेंट है, उसके जो पॉइंट्स होंगे, एंड पॉइंट होंगे, वो सर्कल के ऊपर होने चाहिए। यानी कि ऐसा बोल रहा है, ये सर्कल है और इसके पॉइंट यहां पर होने चाहिए, बट ये तो कोड होती है ना, क्योंकि सेकेंड तो सर्कल से बाहर चली जाती है लाइन, और ये बोल रहे हैं कि सर्कल के ऊपर होनी चाहिए, तो ये तो गलत है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे ये स्टेटमेंट अपनी यहाँ पर फॉल्स आ जाएगी भाई, ठीक है। और हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 7th स्टेटमेंट देखिए भाई, मैं यहाँ पर क्या दी है, वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू अ पॉइंट ऑन द सर्कल, कि केवल एक ही टेंजेंट है जो ड्रॉ किया जा सकता है, किससे भाई? हमारे सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है। तो एक बार सर्कल के ऊपर पॉइंट बना लेते हैं कोई भाई, ये रहा यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो इस सर्कल के ऊपर हमने पॉइंट बना लिया एक, ये सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने यहाँ पे। एक बोला कि सर्कल के ऊपर जो एक पॉइंट होता है, क्या होता है? ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू द पॉइंट ऑन द सर्कल, कि जो सर्कल के ऊपर ये पॉइंट है भाई, इससे सिर्फ एक ही टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एक ही टेंजेंट ड्रॉ, जैसे कि ये कर दिया मैंने।
तो आप इससे सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो भाई, और ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी। क्या होगी? ट्रू होगी। टेंजेंट के बारे में आपको पता ही है भाई क्या होता है, सर्कल को बाहर से जो टच करके जाती है लाइन किसी एक पॉइंट पर सर्कल पे, तो वो उसका क्या कहलाता है? टेंजेंट कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? टेंजेंट। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी भाई यहाँ पर? ट्रू हो जाएगी। अगला देखिए, वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू आउटसाइड फ्रॉम द सर्कल। ये फॉल्स है भाई। क्यों है फॉल्स? देखिए क्या बोला आपको कि एक सर्कल आपका, ठीक है, और सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, बोला है कि आउटसाइड द सर्कल जो पॉइंट है उस पॉइंट से सिर्फ आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ये फॉल्स है भाई, क्योंकि हम इससे एक तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से एक ये बाहर से करके जाएगा टच एक इस पॉइंट से। तो किसी भी सर्कल के कोई बाहर पॉइंट हो, क्या बोला मैंने, अगर सर्कल के बाहर आउटसाइड कोई पॉइंट है तो उससे आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये आपकी क्या होगी भाई? फॉल्स होगी, क्योंकि उन्होंने एक बोला, अगर ये दो बोलते तो ट्रू हो जाता। ठीक है, सर्कल के बाहर से हो तो दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल के ऊपर हो पॉइंट तो आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। एंड इनफिनाइट नंबर्स ऑफ कोड्स कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ सर्कल। क्या बोला है कि किसी भी सर्कल के अंदर, क्या बोला भाई यहाँ पर, किसी भी सर्कल के अंदर आप ऐसे क्या कर सकते हो, अंदर इनफिनाइट नंबर्स ऑफ कोड कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो भाई इनफिनाइट नंबर्स ऑफ। तो ये क्या होगा? ट्रू होगा आपका। क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए क्या बोला आपको, अ माइनर आर्क इज बिगर देन अ सेमी सर्कल। ये आपका फॉल्स है भाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे क्यों होगा फॉल्स? बात कर लेते हैं एक माइनर आर्क की। एक सर्कल है भाई और एक ये सर्कल लगा लेते हैं यहाँ पे, जो कि सेमी सर्कल है। ये सेमी सर्कल है, ठीक है। एक तो सेमी सर्कल बोला है, एक बोला आर्क। आर्क माइनर है तो यानी कि छोटी आर्क है, यहाँ से लेके यहाँ तक लगा लीजिए। ये जो आर्क है भाई, ये आर्क इस सेमी सर्कल से छोटी होती है ना कि बड़ी, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि माइनर आर्क बड़ी होगी किससे? सेमी सर्कल से। तो फॉल्स है ना फिर, तो हमारे क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। और ये हमारे यहाँ पर ट्रू फॉल्स के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं भाई। बिल्कुल ही इजी है, लेकिन इजी कब है ये? जब आपको सारे कंसेप्ट्स पता हो। सेकेंड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, माइनर आर्क क्या होती है, ठीक है भाई, कितने टेंजेंट ड्रॉन कर सकते हैं वगैरह वगैरह, सारा आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, तो आपके लिए इजी होगा। तो इसलिए आप जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट कराया था स्टार्टिंग में वो कर लीजिए अच्छे से, और इन क्वेश्चन को फिर करना आप, ठीक है, आपको ईजी लगेंगे भाई ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपको क्या दिया भाई, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या करना है? ब्लैंक्स को फिलअप करना भाई। लेकिन उससे पहले आपको इन सारी टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए जो इसके अंदर यूज की गई। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कोड आपकी क्या होती है भाई? सर्कल की लॉन्गेस्ट कोड किसे बुलाते हैं हम? अगर ये हमारा सर्कल है, ठीक है, बीच में सेंटर है, तो सेंटर को क्रॉस करने वाली सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है भाई, जो दोनों साइड पॉइंट मीट करते हैं आर्क पे, तो क्या बुलाते हैं इसे? डायमीटर। तो पहले का आंसर क्या आएगा भाई? डायमीटर आएगा, कि डायमीटर ही होता है जो क्या होता है भाई? लॉन्गेस्ट कोड होती है, ठीक है, लॉन्गेस्ट कोड होती है सर्कल की। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए भाई, आपका क्या दिया यहाँ पे, ये डायमीटर डी है भाई, यहाँ पे थोड़ा फेड हो रखा है। उसके बाद एवरी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज, हर एक पॉइंट सर्कल के ऊपर, फ्रॉम इट सेंटर, सेंटर से क्या होता है भाई? देखिए यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं पहले एक बार। ये सर्कल है, सर्कल से हर एक पॉइंट सेंटर से, किसी भी सर्कल के अंदर जो सेंटर है, सेंटर से हर एक पॉइंट उसकी आर्क पे क्या होता है भाई? इक्वल डिस्टेंस को होता है। क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस को होता है। यहाँ पे लिखेंगे हम इक्वी डिस्टेंस। क्या लिखेंगे? इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। तो इक्वी डिस्टेंस पे होता भी हमारा ये हर एक पॉइंट सेंटर से सर्कल के। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स, जो पैरामीटर होता है सर्कल का उसे हम क्या बुलाते हैं भाई? अब पैरामीटर हमने क्या सीखा था, जो प्लेन फिगर होती थी, जैसे स्क्वायर मान लीजिए, स्क्वायर की लेंथ भाई कितनी लेंथ है, तो सर्कल के अंदर लेंथ कैसे निकालते हैं इसकी आर्क की? उसको क्या बुलाते थे भाई? सर्कमफेरेंस बुलाते थे, जिसका फॉर्मूला होता था 2πr। तो सर्कमफेरेंस बुलाते हैं भाई, क्या बुलाते हैं? सर्कमफेरेंस होता है। क्या होता है? सर्कमफेरेंस होता है भाई सर्कल का। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए क्या बोल रहा है, अ पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन एंड अ ब्लैंक इज कॉल्ड सेगमेंट। सेगमेंट क्या होती है भाई? पहले सेगमेंट दिखा देता हूं मैं एक बार आपको बना के। ये सेगमेंट है भाई, और ये कोड होती है। कोड के बीच में और इस आर्क के बीच में जो बाउंडेड एरिया होता है उसे बुलाते हैं हम सेगमेंट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाउंडेड बाय एन आर्क, आर्क के द्वारा तो बाउंड होनी चाहिए भाई, ठीक है, और किसके द्वारा? कोड के द्वारा, CHORD, कोड, कोड के द्वारा बाउंडेड होनी चाहिए, तो आप बुला सकते हो उसे सेगमेंट। ठीक है, मैंने समझा दिया आपको। ये आपका एक सर्कल है, यहाँ पे आपकी कोड है, कोड के बीच में और जो ये आर्क है, इस आर्क के बीच में जो एरिया बाउंडेड होता है वो बुलाता है अपना सेगमेंट। ऐसा ही सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, सेक्टर बताना भाई, सेक्टर क्या होता है? सेक्टर में बना के दिखा देता हूँ आपको पहले एक बार। ये हमने सेक्टर क्या होता है? दो रेडियाइज के बीच में और एक
आर्क के बीच में जो बाउंडेड एरिया होता है उसे बुलाते हैं हम सेक्टर। तो क्या लिखेंगे, बाउंडेड बाय एन आर्क, और 2 रेडियस थी भाई एंड 2 रेडियाई, ठीक है। 2 रेडियाई के बीच में जो बाउंडेड एरिया होता है भाई वो हमारा क्या कहलाएगा, कहलाएगा अपना सेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, अ ब्लैंक ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स द सर्कुलर रीजन इनटू 2 पार्ट्स इज कॉल्ड सेगमेंट। सेगमेंट में कौन डिवाइड करता है भाई सर्कल के 2 रीजन को, ये हमारा सर्कल है, ये सेगमेंट है। तो ये बीच में क्या चीज है भाई, हमारी कोड, कोड करती है भाई दोनों चीजों को डिवाइड। तो क्या लिखेंगे आप यहां पर, अ कोड ऑफ अ सर्कल, कोड लिख दें यहाँ पे, जो कोड होती है सर्कल की, अ कोड ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स द सर्कुलर रीजन इनटू 2 पार्ट्स ईच कॉल्ड अ सेगमेंट। तो ये माइनर सेगमेंट कहलाता है और ये मेजर सेगमेंट, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सारे जो फिलअप्स है हमने वो कर दिए हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपको क्या दिया भाई यहाँ पर, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम। ये हमें फिगर दी हुई, इसके अंदर हमने नेमिंग करनी है कि रेडियाई क्या है, डायमीटर क्या है, कोड क्या है, ये निकालने हमने, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई, ऑल द रेडियाई, जितनी भी रेडियस है वो देखो, रेडियस क्या होती है, सेंटर से लेकर हमारा जो डिफरेंस होता है आर्क तक। देखिए एक तो है ए ओ, क्या है ए ओ, या फिर आप इसको ओ ए भी बुला सकते हो, कोमा, और क्या भाई ओ बी भी हो जाएगा, एक हो जाएगा ओ बी कोमा, और ओ सी हो जाएगी रेडियस भाई इसकी, ठीक है। उसके बाद कोमा ओ एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओ एफ, ये रेडियस होगी इसकी भाई, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे क्या बोला, डायमीटर। डायमीटर तो एक ही अभी जो सेंटर से क्रॉस करके गई लाइन वो है ए बी, क्या है डायमीटर, इसका डायमीटर होगा भाई इसका ए बी, ठीक है भाई। उसके बाद बोल रहा है ऑल द कोड, सारी कोड बताइए इसकी कौन कौन सी है भाई इसमें। एक तो हमारे पास हो जाएगी कोड ए बी, क्योंकि डायमीटर भी एक कोड ही होता है भाई, ठीक है, कोड है सबसे बड़ी डायमीटर। उसके बाद और कौन सी कोड हो जाएगी इसमें, सी डी, क्या हो जाएगा सी डी कोड हो जाएगी, और कौन सा होगा डी ई, ये भी कोड हो जाएगी इसकी, ठीक है। कोड यानी कि एक ऐसी लाइन जो क्या कर रही है, किसी 2 पॉइंट पे मीट कर रही है भाई सर्कल के, किस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, वैसे ये इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे, इस पे, ठीक है भाई। उसके बाद एक माइनर आर्क बतानी है भाई यहाँ पे, माइनर आर्क कौन सी होगी, सबसे माइनर आर्क कौन सी अभी यहाँ पर, ए एफ डी, कौन सी अभी माइनर आर्क। आर्क के लिए क्या करते हैं हम, ए एफ डी, और माइनर आर्क का साइन ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद मेजर आर्क देखिए, सबसे बड़ी आर्क कौन सी अभी यहाँ पर, वो होगी अपने पास यहाँ पे सी बी डी, कौन सी होगी भाई सबसे बड़ी वाली, सी बी डी, सी बी डी आपकी सबसे ज्यादा मेजर आर्क यही होगी। माइनर सेगमेंट देख लीजिए कौन सी होती है यहाँ पर, माइनर सेगमेंट आपकी सी ए डी और सी वापस। तो क्या लिखेंगे माइनर सेगमेंट में यहाँ पे, सी ए डी सी जो होगी आपकी वो माइनर सेगमेंट होगी, और मेजर वाली बाकी बची हुई है इस साइड वाली, सी बी डी सी, कौन सी लिखेंगे यहाँ पे, सी बी डी सी आपकी कौन सी होगी, ये हो जाएगी आपकी मेजर सेगमेंट। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट बोला आपको माइनर सेक्टर। सेक्टर होता है जो 2 रेडियस के बीच में होता है, जैसे एक रेडियस एरी, एक रेडियस एरी, इन 2 के बीच में देख ली कौन सा भाई, ओ सी ए एफ ओ, कौन सा भाई ओ सी ए एफ ओ, ये आपका हो जाएगा भाई माइनर सेक्टर। मेजर इसका उल्टा हो जाता है भाई, सी बी, ये हो जाएगा आपका सी बी एफ ओ, कौन सा भाई, ये हो जाएगा आपका सी बी एफ ओ, ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपका सी बी एफ ओ, ये आपको हो जाएगा दूसरे वाला। साथ में डी भी ले लेना भाई, देखो जैसे यहाँ पे लिया था ना ओ सी ए एफ ओ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ओ सी, मैंने स्टार्टिंग में ओ नहीं लिया ना, तो ये ले लो ओ सी बी एफ ओ, ठीक है भाई, ये आपको हो जाएगा यहाँ पे मेजर वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे की सारी चीजें फाइंड आउट कर दी है भाई इसमें से, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था भाई। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल ही सिंपल चैप्टर और छोटा सा चैप्टर भी है भाई, एक ही एक्सरसाइज है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको ध्यान से कर लेना आपने। बाकी जो भी प्रॉब्लम आती है इसमें या कुछ क्वेरी आपको, तो मुझे कमेंट भी कर सकते हो, जितना जल्दी होगा मैं उनकी रिप्लाई करूंगा भाई, ठीक है। बाकी जितना उसके वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को, ताकि उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू।